जोजो कहाँ है? वो बाजार गई है। तुम आओ बैठो, तुम्हें जल्दी क्या है? नहीं भैया, अगर वो नहीं थी तो मुझे बता देती। मैं क्यों? जो मौका मुझे इतने दिनों बाद मिला है, मैं इसे क्यों गवा दूं? कैसा मौका? शिबली, तुम जानते हो कि मोहब्बत कितनी खुदगर्ज चीज होती है। भैया शिबली, आज तुम सिर्फ मेरी बातें सुनोगे, और ये वो बातें हैं जो सदियों से मेरे दिल के अंदर छुपी हुई हैं, लेकिन मैं कभी कह ना सकी। भैया, मैं तुम्हारी सारी बातें सुन लूंगा, लेकिन आज नहीं। इस वक्त मुझे ये वक्त अगर हाथ से निकल गया तो कभी वापस नहीं आएगा। जो समझती है कि दिल सिर्फ उसके सीने में है, उसका ख्याल है कि मैं कुर्बानियां देने के लिए पैदा हुई थी। मैं उसकी खातिर कोई कुर्बानी नहीं दूंगी, और तुम्हारी कुर्बानी तो मैं कभी भी नहीं दूंगी। भैया, तुम होश में तो हो? होश में तो मैं हूं। बहुत अदाकारी कर ली मैंने, अब मुझसे और मुनाफकत नहीं होती। क्या कहना चाहती हो तुम? ये कि तुम जोजो के नहीं हो, मेरे हो। What? क्या हो गया तुम्हें? सब्त के बंधन टूट चुके हैं शिबली। ना मोहब्बत जोजो की मिरास है, ना तुम। भैया, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि तुम जोजो की खातिर मैं अपनी जिंदगी तबाह तो नहीं करूंगी, मैं अपनी प्यार की कुर्बानी तो नहीं दूंगी। शिबली, आई लव यू। जोजो, ये भैया पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रही है। मेरा इसमें भैया तुम बताओ, ये तुम क्या April Fool, April Fool, April Fool, April Fool, April Oh my God! April Fool, April Fool. ये क्या है सब? अप्रैल फूल? इसे कहते हैं डायलॉग, और एक तुम्हारे डायलॉग बिल्कुल फुसफुसे। ओह माय गॉड, तुम भी इस मजाक में शामिल थी? इतना बड़ा मजाक, अगर मेरा हार्ट फेल हो जाता तो? अरे कैसी बातें करे शिबली? ओह, क्या मतलब है तुम्हारा हार्ट फेल हो जाएगा? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? By the way, आपको मेरी एक्टिंग कैसे लगी? सच बताना प्लीज। बताता हूँ। आई शिबली, मुझे बचाओ। शिबली मेरी बात तुम इसे समझा मैं दो, मामी क्या को करती है? बताऊंगी। देखो मैं उसकी बहन हूँ। छोड़ पापा। भैया की बच्ची। बचाओ। गॉड। जोजो मैं डर गया था। तुम्हें पता है, तुम्हारे अलावा ना मैं किसी के बारे में सोच सकता हूँ, ना मैं जिंदा रह सकता हूँ। सच? हाँ, यही तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। भैया, ओह, तुमने तो इतनी जल्दी से कंप्लीट कर दिया। मैं तो शिबली को कहती था कि 1 हफ्ता लगेगा। खैर, मैं उसे सरप्राइज दूंगी। वेरी नाइस। मुकम्मल मैंने किया और सरप्राइज आप दे रही। वाह जी वाह। शट अप भैया। दफ्तर में आपका फोन आया। किसका फोन है? आप जाइए ऑफिसर। आप, मैं देखती हूँ। प्लीज तुम ध्यान लगाना, तोड़ मत देना, खराब ना करना था। हेलो। हेलो भैया, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या? भाई और भाभी पहुंच गए हैं। मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया कि भाभी तो पीछे पड़ गई कि अभी लेकर चलो। अच्छा, फिर क्या? अब घर वालों को बता दो कि मैं आ रहा हूँ। क्या बताऊंगी? अरे भाई, उन्हें बताओ कि दानियाल अपने भाई और भाभी को लेकर रिश्ते के लिए आ रहा है। बस 2 घंटे में पहुंच जाऊंगा। चाय वाय का इंतजाम कर लेना। हाँ, ओके, सी यू, बाय।
जोजो तुम्हारे पापा तो घर पे नहीं है। तो आ जाएंगे मामा, बल्कि आने ही वाले होंगे अभी। लेकिन जोजो जी देखो ना, अभी लड़का मामा वो बहुत अच्छा है, और फिर आप मिलेंगी तो ना। तो ठीक है, लेकिन अच्छा तुम ऐसा करो कि अपने पापा को फ़ोन कर दो और उनसे बोलो कि ऑफिस से सीधे घर आ जाएं शाम में, कहीं और ना निकल जाएं। अच्छा मामा, मैं उन्हें फ़ोन कर रही हूँ। बाय। ज़ैनब। जी बेगम साहब। देखो शाम में कुछ मेहमान आने वाले हैं, कुछ सामान तो मंगवा लेना। जी अच्छा। हेलो। हेलो तिया। आपा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, मैं तो ठीक हूँ। आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है। सुनो, आज मेरी इश्तियाक से बात हुई थी, हम लोग जल्दी ही बाकायदा रिश्ता लेकर आ रहे हैं। ओह आपा, ये तो दूसरी खुशखबरी सुनने को मिल रही है मुझे। क्या मतलब? आज बिया को देखने भी लोग आ रहे हैं। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह। आपा, मैं भी आज उनसे पहली दफ़ा मिल रही हूँ। अगर समझ में आ गए ना तो आप लोगों को भी मिलवाऊंगी। और प्लीज़ ज़रा शिबली को तो भेज दीजिएगा, क्योंकि वजाहत अभी तक आई नहीं है, पता नहीं लेट हो गए तो। हाँ हाँ ज़रूर भेज दूंगी, वो अभी भी आया है। ओके आपा। खुदा हाफिज़। देखा कैसा बदला लिया मैंने उसे। उसको तो ये भी नहीं पता कि दानियाल वगैरह घर आ रहे है कहाँ? ऊपर तैयार होने गई है। मैंने उससे कहा कि शिबली आ रहा है और हम लोग आउटिंग के लिए जाएंगे। अब मजा आएगा, अब मजा आएगा। बड़ा कह रही थी कि मैं दानियल से नहीं मिलवाऊंगी। वो लोग आ गए। थैंक गॉड, आज पापा वगैरह भी घर पर है। चलो ना उन्हें रिसीव करते हैं। नहीं तुम जाओ, मैं बिया के साथ आऊंगा। ओके। अरे भाई, इतनी तैयारी की क्या जरूरत है? वैसे इतना मेकअप करने के बावजूद भी साफ लग रहा है कि तुम पिया हो। क्या फायदा? जी मैं चाहती भी नहीं हूँ कि मेकअप करने के बाद मैं जो लगूं। अच्छा खैर छोड़ो, तुम मुझे जैसी लग भी नहीं सकती हो। हाँ, तुम इधर क्या कर रहे हो? जाओ उसके साथ बातें करो, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। यार वो मेहमानों से बातें कर रही है ना। कौन से मेहमान? वो पता नहीं, बता रही थी उसकी किसी से बात हुई है, शायद कुछ लोगों को बुलाया उसने तुम्हारे रिश्ते के सिलसिले में। क्या 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 क्या? जोजो ने कैसे बुला लिया? कौन और कैसे आ गए ये लोग? कौन है ये? पता नहीं, तुम जाके देख लो ना। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं इस बात का कायल हूँ कि जिंदगी के फैसले बच्चों ही की मर्जी से होने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वजाद साहब, आपकी बड़ी पॉजिटिव सोच है। और दानियाल तो बहुत अरसे से आप लोगों से मिलना चाह रहा था, सिर्फ हमारा इंतजार था। भाई मैंने तो अपनी बच्चियों की ऐसी तरबियत की है कि वो हद से ज़्यादा भी ना बढ़े, लेकिन फिर भी हम अपनी बच्चियों की पसंद को तरजीह देते हैं। जैसा कि हमारी बेगम ने कहा कि हम अपनी बच्चियों पर कोई चीज़ मुसल्लत नहीं करते, हम उनकी पसंद का पूरा पूरा ख्याल रखते हैं और उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए चीज़ों को फैसला करते हैं, चीज़ों को देखते हैं। क्यों बेटो, लड़की से तो मिल लो। हटो मेरे रास्ते से। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आंटी कह रही थी कि मुझे अपनी बच्चों की पसंद को मैं तरजीह देती हूँ, मुझे बहुत ख्याल रखना। इन लोगों को किसने बुलाया? जोजो ने। क्यों? भाई वो जो चाहे वो समझ रही थी कि तुम मुझसे शादी कर लोगी। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। हो सकता है। नहीं। क्या हुआ? जो अपने किसी सोचे अगर मुंह उठा के कोई आ जाएगा मैं उससे शादी करूंगी, तुम्हें तो पता है मैं सिर्फ दानियाल से शादी करना है, तो कर क्यों कोई? शिबली तो मदद हुई है। अरे भाई आंटी छोड़े, बिया को लड़का बिल्कुल पसंद नहीं आया। आप साफ इनकार कर दे बस। जी वैसे लड़का बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा है। वैसे मेहमान है, पता है हमें मिलना चाहिए। क्या? क्या बिया मेहमान नहीं, घर आए मेहमान को साथ थोड़ी। जाओ शिबली, जाओ जाओ फिर। अरे आजकल तो बहुत तब्दीली आ गई है लंदन में। अच्छा। क्योंकि आपको तो 10-12 साल मेरे ख्याल में हो चुके हैं। हाँ यकीन। तो वहाँ की सड़कें, ट्रेनें, बहुत तब्दीली। ऐसा समझेंगे कि आप अभी जाएंगे तो आपको इतना मजा आएगा लंदन में कि आप सोचेंगे कि यार इतनी तब्दीली। और मौसम का क्या हाल है? वही सीजन? नहीं, सीजन में बहुत तेज है, उसने वहां से देख लिया कि दानियाल बैठा था। यार मैंने तुझे आज ठीक करना है। क्या क्या? दानियाल क्या?
से सोचा था कि हम तेरी खुशी का ख्याल नहीं करेंगे। थैंक यू। आप लंदन में कब से हैं? लंदन में तकरीबन मैं 11 साल से हूँ। ओहो, बहुत बड़ा अरसा है भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। तुम बिया हो? ये मेरी बड़ी बेटी है, प्यार से इसे जोजो कहते हैं, नाम जिरजीस है। अच्छा अच्छा अच्छा। आप फाइन आर्ट पढ़ती हैं? जी हाँ, वही फाइन आर्ट्स करती हूँ। जोजो जरा बिया को तो बुलाओ। अभी लाती हूँ। अच्छा, आपने भी उसी आर्ट एकेडमी से कोर्स किया था जिसमें जोजो और बिया थी? जी जी एग्जैक्टली। एक्चुअली मैंने 2 साल पहले कोर्स कंप्लीट कर लिया था। ये तो उसके बाद आई थी। फिर मैं लंदन चला गया, फाइन आर्ट्स में कुछ कर नहीं सका, बस शौक था। बच्चों का तो शौक भी ऐसे ही होता है। जी बिल्कुल। मैं 2 बार लंदन गया। मैं पाकिस्तान के अलावा कहीं बिजनेस कर नहीं सकता। अपना अपना मिजाज है। मुझे सब शुरू में तो मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी। एक बार तो मैंने पक्का प्रोग्राम बना लिया था कि मुझे वापस जाना चाहिए, लेकिन मेरा ससुराल वहीं है, इसलिए हौसला पकड़ लिया। कुछ अर्से तो पाकिस्तान रहेंगी ना आप अभी? जी, मैं 2-3 बरस पहले आई थी और 2-3 महीने तो रुकूंगी, अगर दानिश के बिजनेस का लॉस ना हो तो। अस्सलाम वालेकुम जी। तुम बिया हो? जी हाँ भाभी, यही बिरजी से, इसी को हम लोग बिया कहते हैं। दोनों के बहुत स्वीट नाम है। अरे, आपको बिया भी स्वीट लगता है? भाई दानियाल, 2 साल तो बहुत। नहीं भाभी, टाइम का तो पता ही नहीं चलेगा। अरे भाई, बात अभी पक्की कब हुई है जो तुम लोगों ने ये बातें शुरू कर दी? भाई बात पक्की समझे, वरना किसी लड़की के माँ बाप किसी से इतनी देर तक बातें नहीं करते। वैसे दानी, मुझे बड़ी लड़की ज्यादा अच्छी लगी है, जरा सोबर सी है। व्हाट? मैं तो खुद सोच रही थी कि उसकी बात करूं। क्या भाभी आप भी? नहीं नहीं भाभी, ये गजब ना कीजिएगा। देखिए, एक तो वो मेरी पसंद की नहीं है और दूसरा वो शिबली की मंगेतर है। आप दोनों भी कमाल करते हैं, वैसे मरवा देने लगी नहीं मुझे आप। वो क्या कर रही है मुझे इससे कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर आदमी को पता हो कि सामने दलदल है तो उसे एहतियात करनी चाहिए। या अल्लाह, ये आप घुमा फिरा के बात क्यों कर रहे हैं? भाई, मैं तो कोई बात करने नहीं रहा हूँ, मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ कि अभी कुछ दिन ठहर जाओ, इंतजार कर लो, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है, ब्याह का रिश्ता आया है और मेरे जहन में ख्याल आया था कि मैं अतिया से बात करूं कि ब्याह और जोजो की इकट्ठे शादी कर दें। मेरा ख्याल ये है कि वजाहत नहीं मानेंगे। अरे ऐसा कैसे हो सकता है भाई? क्या बात नहीं मानूंगा? कैसी होती है? आप कहें और मैं ना मानूं? बैठिए। भला ये कहाँ कर सकता हूँ मैं? कैसी हो? बस आप। माशाल्लाह, बहुत लंबी उम्र है। अभी अभी मैं तुम्हारा जिक्र कर रही थी। अरे आलिया आपा, आप इनकी उम्र ना बढ़ाया करें, बहुत माइंड करती हैं ये। आपा ये बताइए, आपकी तबीयत कैसी? अल्लाह का शुक्र है, तबीयत तो ठीक है। ये बताओ कि वो लोग कैसे लगे? लोग तो बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। ये तो बड़ी खुशनसीबी की बात है कि अच्छे लोग मिल गए। जी। अच्छा ये बताइए कि लड़का करता क्या है? अपना बिजनेस है लंदन में उसका। माशाल्लाह माशाल्लाह। और आपा, सबसे बड़ी बात यह है कि बिया को लड़का पसंद है। तो फिर किस बात की देर है? बिस्मिल्लाह करके हाँ करें और जोजो ब्याह दोनों का इकट्ठे शादी करें। नहीं आपा, ब्याह की शादी अभी नहीं करूंगा, कम से कम 2 साल के बाद। चलिए, जैसी आपकी मर्जी। भाई, हम लोग बातें करते रहेंगे, कुछ चाय पिलवाओगी? 10 नौकर काहे के लिए रखे हुए हैं? आ रही है चाय। अरे साहब, हमारी तो आधी कमाई नौकरों पर और इनकी साड़ियों पर खर्च। हाँ, मेरी साड़ियों पे। अपने कपड़े नहीं देखेंगे, मेरी साड़ी पे हर वक्त नजर है। चलो। पागल तो नहीं हो गए हो तुम? आंटी आप? किस किस्म का पटांग म्यूजिक लगा रखा है, सारा घर सर पर उठा रखा है। वो मिमी ने कंपोज किया है, उसकी धुन है अपनी बनाई हुई। हाँ ठीक है, लेकिन इसको बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है ना। वो असल में मिमी घर पर नहीं थी ना, तो मैंने कहा बस। देखो, मिमी बच्ची है,
जी। उसका शौक कुछ दिनों का होता है, वो ठीक हो जाएगी। लेकिन तुम क्यों पागल हुए जा रहे हो? खैर वो मैं जा रही हूँ जरा मिसेस समदानी के यहाँ, एक काम है जी। घर पर ही रहना। आंटी आप थोड़ा आराम कर लें, और आज तो वैसे भी छुट्टी है, और अभी तो आई हैं आप। जो लोग काम करते हैं ना वो आराम नहीं करते। धनी ये मीमी को क्या सूझी पिकनिक पर चली गई। खैर वो आए तो उससे कहना कि घर पर रहे, इश्तियाक के घर जाना है शाम को। जी। पता नहीं क्या समझती हैं अपने आप। जाइए, इश्तियाक के घर जाना है तो जाइए। किससे बातें कर रहे? आपसे मतलब? मैं हवाओं से बातें कर रहा हूँ। आपको कोई एतराज है क्या? खैर मैं क्या, मेरा एतराज क्या, मुझे जिन बातों पे एतराज है वो भी तो होती ही हैं। मसलन इस घर में आपकी मौजूदगी। क्या क्या क्या? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? मैं तुमसे हंस के बात क्या कर लेता हूँ, तुम तो सर पे चढ़ जाते हो। अपनी औकात मत भूलो। छोड़िए सर, छोड़े, हो जाता है। बड़े ग्रेड वाले अक्सर अपना गुस्सा छोटे ग्रेड वालों पर निकाल देते हैं, छोड़े क्या फायदा। चाच तो बोलती थी, छन्नी भी बोलने लगी। पिया, तुम्हारी कोई फ्रेंड है? तुम हो ना? भाई मेरे अलावा। जो आपको पता है कि ऐसा कोई बनाया है नहीं। अच्छा, तुमने सोचा है कि जब मेरी शादी हो जाएगी तब तुम क्या करोगी? तो फिर मेरी भी शादी हो जाएगी। जनाब, आपकी शादी पूरे 2 साल के बाद होगी, पापा कह चुके हैं। जोजो, मैं क्या करूंगी फिर? मैंने तो ऐसे सोचा भी नहीं। तो जानी आप सोच लो ना, अभी कौन सा टाइम गुजरा है। देखो जोजो, मैं मामा को कहती हूँ कि हम दोनों की शादी 2 साल बाद करते हैं। जी नहीं, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये शिबली कभी नहीं मानेगा, वो 2 साल इंतजार कर ही नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, तो इसका मतलब है आपको तो मेरी कोई परवाह नहीं। उस शिबली की खातिर आप मुझे छोड़ दोगे? ठीक है, पर आज ही शादी कर लो। बेवकूफ लड़की। अच्छा सुनो, ये जो लड़कियां होती है ना, सारी जिंदगी थोड़ी माँ बाप के घर रहती हैं। वैसे जोजो कितना मजा आता अगर हम लड़के होते और हम अपने माँ बाप को भी नहीं छोड़ना पड़ता और एक दूसरे को भी नहीं। हाँ, और पता क्या होता भैया, फिर तुम्हारी लड़ाका सी बीवी होती, वो आस्तीने चढ़ा चढ़ा के हमसे लड़ती, उसके बाद वो तुम्हें मुझसे देती। मैं उसे छोड़ देती लेकिन अपने भाई को नहीं। अरे क्या हो गया तुम्हें? हम लोग ना भाई भाई खेल रहे हैं। मामा, हम लोग क्या करेंगे जब जोजो की शादी हो जाएगी? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी और प्रिया की शादी एक साथ हो जाए? फजूल बातें बंद करो। पापा आ गए। उठो बाबा, शाम हुई है, अभी तक कमरे में बंद हो। चलो बिया, चलो, बुला रहे हैं। बड़े गलत टाइम कराते हैं। मामा ने सुन लिया ना, बताएंगे। अरे तुम चाय बनाओ, मैं जल्दी से आ रही हूँ। जी बाबा, आपने बुलाया? हाँ, आओ बैठो। तुम कहीं जा रहे थे क्या? हाँ जी बाबा, दोस्त के घर जा रहा था। बताइए कोई बात। तुम्हारी आलिया से कोई बात हुई? मामा से? क्या मतलब, क्या बात? भाई वो रिश्ते वगैरह के सिलसिले में वो बता रही थी कि तुम जोजो से। जी बाबा, बात हुई थी मेरी। वो कह रही थी कि आपने अभी रोक दिया। कोई ख़ास वजह? नहीं, कोई ख़ास वजह नहीं। मैंने बस ये कहा था कि तुम शिबली से पूछ लो वो जोजो से शादी करेगा भी या नहीं। डोंट मेक अ जोक बाबा, आप जानते हैं कि। नहीं बेटा, मैं नहीं जानता, इसलिए कि इस मौजू पर आज तक मैंने तुमसे बात नहीं की। पापा, आपको अंदाजा तो होगा ना? बेटा, जिंदगी अंदाजों पर नहीं गुजरा करती। जिंदगी ठीक ठीक और साफ बातों में गुजरनी चाहिए। तो मुझे बताओ कि अगर तुम्हारी शादी जोजो से ना हो तो? What do you mean by that, बाबा? क्या मतलब? सवाल मैंने किया है और पेचीदा भी नहीं। जवाब दो। तो पापा, फिर मैं ये कहूँगा कि
मैं किसी और से भी शादी नहीं करूंगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब तुम जाना चाहो तो चले जाओ। बाबा, आपका रवैया कुछ पुरस्कार लग रहा है। नहीं नहीं भाई, अगर बाप बेटे से उसकी पसंद पूछता है तो इसमें पुरस्कार बात क्या है? नहीं बाबा, कोई बात है। अरे नहीं भाई, मैं तो तुम्हारे इरादे की मजबूती देख रहा था। बाबा, आप क्या नहीं चाहते कि मैं जोजो से? नहीं नहीं भाई, मैं कोई जालिम समाज थोड़ी हूँ। मैं तो बहुत खुश हूँ। आई लाइक हर वेरी मच। नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो ये बात फिर तय हो गई। थैंक यू बाबा। हाँ मिमी, देखो तुम अभी थकी हारी पिकनिक से आई हो और फिर तुम अपने इश्तियाक अंकल के घर चली जाओगी। वैसे आंटी को भी चैन नहीं है। मामा गए। मामा, अभी फोन आया था उनका ऑर्डर है कि मिमी से कहना कि वो तैयार रहे, मैं उसको पिक करूंगी। ऐसा करो, तुम आराम से जाकर सो जाओ, मैं मम्मा को समझाऊं। आपको पता है कि क्या ये आप क्या है? मुझे ज्यादा इज्जत देने की जरूरत नहीं है। जो तुम में मजा है ना, वो आप में कहा। ओहो फैजान, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि वो शिबली हमारे घर कब से नहीं आया। मैं 2 बार उसके घर गई हूँ, लेकिन वो घर पे भी नहीं था। अच्छा, मुझे नहीं पता। मुझे बहुत सख्त गुस्सा है उसके ऊपर। गुस्सा तो मुझे भी उस पर बहुत है, लेकिन मेरा बस नहीं चलता। वो आज भी पिकनिक पे नहीं आया, हालांकि मैंने कह दिया था कि आना जरूर। क्या तुमने उसको पिकनिक पे भी बुलाया था? हाँ, लेकिन खैर। अच्छा, मामा का फोन आया ना, तो उनको कह देना कि मैं तैयार हो रही हूँ। ओके? अल्लाह करे शिबली का बच्चा आज भी ना आए। हेलो शिबली। ओ मिमी, क्या हाल है भाई? कहाँ हो तुम? शक्ल नहीं दिखाती हो। फजूल बातें ना करो। तुम आ जाए क्यों नहीं? कहाँ? पिकनिक पे। मैंने तुमसे कहा था ना। पिकनिक पे? मुझे कब कहा था? क्या हो गया है तुम्हें? 3 दिन पहले। ओहो मिमी, इतनी पुरानी बातें मुझे कहाँ याद रहती हैं। अगर तुमने याद दिला दिया होता तो शायद। शिबली, तुम्हें मेरी बातें याद नहीं रहती? मुझे तो अपनी बातें भी याद नहीं रहती मिमी। आई एम सो सॉरी। खैर, अच्छा मैं आ रही हूँ। कहाँ? तुम्हारे घर। नहीं, मैं घर पे नहीं हूँ। मैं ओहो, कहाँ हो? मैं वहीं आ जाऊंगी। अरे नहीं भाई, मैं एक बिजनेस मीटिंग में हूँ। चलो कल मैं घर आ जाऊंगा। ओके? लेकिन तुम। हेलो, वो मिमी सिग्नल नहीं आ रहे। हेलो 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 शिबली। हद हो गई, अभी तक तैयार नहीं हुई। क्या हो गया आपको? मामा, मैं नहीं जा रही। क्यों? शिबली आज भी घर पे नहीं है। मैंने फोन किया था। चलो मेरी जान, आ जाएगा। फिर क्या हुआ? मामा, उसने कहा है कि वो किसी बिजनेस मीटिंग में है। क्या बिजनेस मीटिंग? मजाक कर रहा होगा। He was serious मामा, और अब मैं नहीं जाऊंगी, वो आएगा यहाँ बस। अच्छा चलो ऐसे करो, तुम आराम कर लो, मैं देखती हूँ, अगर वो अपने घर में हुआ मैं लेती आऊंगी उसे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। थैंक यू। टेक रेस्ट मेरी जान। अब लेट जाओ। ये बिया मुझे पूरी पागल लगती है। मुझे तो डर लगता है कि इसका होगा क्या। उसका क्या होगा?
मुझे डर लगता है कि मेरा क्या होगा शिबली। मुझे ऐसा लगता है जैसे वो हमारी और तुम्हारी शादी नहीं होने देगी, बल्कि वो मेरे और तुम्हारे दरमियान ना दीवार बन के खड़ी हो जाएगी। कौन 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 दीवार बन रहा है भाई? भाई कोई भी नहीं, हम अनारकली की अनारकली, बात कर रहे थे। हाँ। उसको दीवार में चुनवाया गया था ना। उससे दीवार में चुनवाया गया था, लेकिन ये तो बात हो रही थी कि जोजो और मेरे दरमियान कोई दीवार है। किसने कह दिया भाई? तुम तो बिलावल जी की बातें सुन लेती हो। क्यों, क्या, किसने कहा? तुम दोनों मेरे बारे में बात कर रहे थे। अरे नहीं भाई, कोई बात नहीं कर रहे थे, मैं तो जोजो के। आप तो जरा चुप हो ना, हमेशा गड़बड़ तुम ही करते हो। अच्छा ठीक है, अब मैं तुम्हारी शादी करवा के छोड़ूंगा। वो तो मैं कर लूंगी, फिक्र मत करो, लेकिन मुझे बताओ दीवार कौन है? तुम। हाँ? शिबली, तुम। देखो 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 मुझसे कितना डरता है। तुम्हारी ना शक्ल ही ऐसी है। शिबली, मेरी बात तो सुनो। दानिश, मेरे ख्याल से जैसे ही वो लोग हाँ कहें, मंगनी की तारीख तय कर लो। मंगनी करके चले जाएंगे। हाँ, ये हो सकता है, लेकिन दानी तुम्हें हमारे साथ लंदन जाना होगा। वहाँ मेरे बिजनेस का बहुत लॉस हो रहा है। हाँ वो तो ठीक है भाई, लेकिन अगर मैं पहले में आपके साथ लंदन चला जाता तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। नुकसान? तेरा क्या नुकसान हो जाता? भाई वहाँ बिया नहीं मिलती। अरे हाँ, हम तो भूल ही गए, बिया तो तुम्हें यहाँ पाकिस्तान में मिली है ना? वैसे आप लोग बताएं, आप लोगों को बिया कैसी लगी? यार लोग तो बहुत अच्छे, कम से कम मुझे जो परेशानी थी उससे निजात मिल गई। परेशानी? कैसी परेशानी भाई? यार दानी, अक्सर ये देखा गया है कि आदमी इश्क करते वक्त सिर्फ लड़की देखता है, खानदान नहीं। लेकिन यहाँ बात बैलेंस है। बैलेंस है? चले, कम से कम आपकी एक परेशानी तो दूर हुई। वैसे मैं बिया की बात कर रहा था। भाभी आप बताएं ना, कैसी लगी आपको? बिया बहुत अच्छी, प्यारी सी, मासूम सी। शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अरे भाई, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं दानियाल साहब, इसमें कोई आपका कमाल नहीं, कमाल तो हम दोनों का है, जिसने बिया को सिलेक्ट किया तुम्हारे लिए। ये भी है। इश्तियाक देखो, मुझे खुद लंदन जाना पड़ेगा। पियापा ये ज़्यादा बेहतर है आप चली जाएं। मिमी के डॉक्यूमेंट्स भी वहीं हैं। तो क्या मिमी भी जाएगी? हाँ, वो अपनी डिग्रियां ले आएगी ना। इश्तियाक, यकीन जानो मैं अब बहुत थक गई। लगता है मैं इंसान नहीं, बस मशीन। कितने बरस हो गए सिवाय बिजनेस के कुछ सोचे। ऐसा लगता है कि जैसे एक बहुत तवील बल खाता हुआ रास्ता है, उस पर चलते 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 मेरे पाँव शल हो गए और रास्ता खत्म नहीं होता। बेआपा रास्ते कभी खत्म नहीं होते, कहीं ना कहीं मुड़ के आगे बढ़ जाते। आदमी कितना भी चले सारी दुनिया को तो फतह नहीं कर सकता। पड़ाव आदमी को खुद बनाना पड़ता है, या फिर उम्र साथ छोड़ देती। बहुत कुछ है आपके पास, बस अब आराम कीजिए। हाँ इश्तियाक, बस अब यही चाहती हूँ कि मिमी की शादी जल्दी हो जाए। तो भैया मैं अभी आया। बस इश्तियाक, मैं भी चलूँगी अब। दरअसल मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने आई थी कि हम लोग इंग्लैंड से वापस आ जाएं तो शिबली और मिमी की शादी कर देंगे।